के चिकित्सकों ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ऐसे में मास्क ही वैक्सीन का काम करेगी। शुक्रवार को डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे के क्लिनिक पर शहर के निजी चिकित्सकों ने हम होंगे कामयाब की शपथ ली। इस दौरान पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SR चावला सहित सभी डॉक्टर मौजूद थे। ट्रीटमेंट हर आदमी के हाथ में है, इसको अगर हराना है तो 2 गज की दूरी बनाकर मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर ये आप करेंगे, निश्चित मानिएगा कि आप कोरोना को हरा देंगे। नहीं तो शहर से गांव, गांव से घर में ये बीमारी फैल रही है और ज़्यादा फैलेगी। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि थोड़ी भी सिम्टम्स आने पर, सर्दी खांसी बुखार हो, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बाद अगर डॉक्टर सलाह देता है कि आप सरकारी अस्पताल में जांच करवाएं, डरे नहीं, लड़ें। वहाँ आपको कोई भी कोरोना पॉजिटिव करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो आपको नेगेटिव बताकर आपकी अन्य बीमारियों की जांच कर आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। मेरी ओर से पुनः आप सब लोगों को यही कहूँगा कि आप शपथ लेकर ये काम करें कि आप अपनी क्लिनिक में किसी को भी बिना मास्क घुसने नहीं देंगे और उनको सलाह देंगे कि साहब मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क का उपयोग बराबर करें। होंगे कामयाब। आज देश और पूरे विश्व में जो महामारी का प्रकोप देखने को मिला है, जब तक वैक्सीन न मिलेगी तब तक इससे छुटकारा असंभव। इससे बचाव ही एकमात्र रास्ता है और बचाव के लिए आपको मास्क पहनना जरूरी है। मैंने देखा है कि कई लोग मास्क गर्दन के वहाँ पर, गले पे या मुंह पे लगाए रहते हैं, जो कि आपको बचाव नहीं देगा। आपको नाक को पूरी तरह से ढके हुए रखना है, श्वसन यंत्र को आपको कवर करना है, मुंह को कवर करना है। पहली बात, मास्क इज़ कंपल्सरी। दूसरा, एक डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज की दूरी हमेशा रखें। तीसरा, हाथों को अपने बार बार धोते रहें। आज बचाव का सिर्फ अपने पास यही उपाय है और इस पर पूर्णतया ध्यान रखें। आप निश्चित रूप से कोरोना से बचे रहेंगे। डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने और हाथ धोएं। हम होंगे कामयाब कोरोना को हराने में और हमारी पूरी टीम होगी कामयाब कोरोना को हराने में। अभी कोरोना का कोई बचाव अभी तक आया नहीं है। केवल बचाव या तो हम डिस्टेंस मेंटेन करें और एक दूसरे से होने को बचाएं। तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप मास्क लगाकर ही चलें। चाहे दिन में 2-3 बार मास्क बदलना पड़े, मास्क धुला के काम में भी ले सकते हैं हम। तो सबसे पहला तो मास्क लगाकर ही चलें। दूसरा, बुखार अगर आता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो सलाह दे तो तुरंत आप जांच करवाएं और जांच करवाए के उससे डरे नहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरा, आप नियमित रूप से व्यायाम करें। जो आयुष की गाइडलाइन आई है, वो सामान्य घर की चीज़ें हैं कि आप हल्दी लें, गुड़ची लें, ये सामान्य घर की चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं और उससे हम कोरोना से बच सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा और मैंने आश्वासन चाहूँगा कि सब लोग इन चीज़ों को करें और कोरोना को हराएं। हम होंगे कामयाब एक दिन। कोरोना वायरस से जो कोविड-19 जो चल रहा है, इसका अभी तक कोई हल नहीं आया है। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसी का उपयोग ही सर्वोपरि है और उसका पालन करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अग्रसर हों। थैंक यू। हम होंगे कामयाब कोरोना के खिलाफ एक दिन। इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और अपने हाथों की साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखना है। जय हिंद। होंगे कामयाब एक दिन, कोरोना जरूर हारेगा। विश्व में फैली है महामारी, हम एक दिन इस पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। अभी टीका नहीं बना है, अभी इसका कोई इलाज नहीं है, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई हमारे नियमित दिनचर्या ही इसको हराने में हम कामयाबी है। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर हमको इसका टीका बनेगा, हम कोरोना से विजय होंगे, जीत हमारी होगी। जय हिंद।
पटवारी तहसील इकाई के चुनाव शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, उप प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश कैलाश राजपूत, जिलाध्यक्ष रितेश यादव, सरदार सिंह परमार व प्रभाकर जोशी की उपस्थिति में हुए, जिसमें मनोहर पाटीदार को सर्वानुमति से तहसील अध्यक्ष चुन लिया गया। जिलाध्यक्ष यादव ने कहा कि पुराने समय में जिला मुख्यालय से डाक नागदा पहुंचती थी, उसके बाद कार्य शुरू होता था, लेकिन वर्तमान आधुनिक समय में व्हाट्सएप पर ही सूचना आ जाती है। किसी भी कार्य के लिए जल्दी न करें, कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें, समय पर भोजन करें और वाहन तेज गति से न चलाएं। हमने पिछले वर्ष 3 साथियों को खो दिया है। उप प्रांताध्यक्ष राजपूत ने कहा कि पटवारियों का समय मान निर्धारित अवधि में मिले। कोरोना काल में पटवारियों ने फील्ड में जाकर बहुत काम किया है, लेकिन प्रशासन ने इसका मूल्यांकन नहीं किया, जिससे पटवारियों को ठेस पहुंची है। वरिष्ठ पदाधिकारी पधारे हैं, उसमें हमारे रितेश यादव जी जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ, संभागीय अध्यक्ष हमारे कैलाश जी राजपूत जो प्रांतीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हैं, और सरदार सिंह जी परमार दादा हमारे तहसील उज्जैन के तहसील अध्यक्ष हैं, और एक वरिष्ठ साथी हमारे जोशी जी हैं पटवारी, वो भी पधारे हुए हैं। और विशेष अतिथि के रूप में हमारे श्रीमान अनुभागीय अधिकारी गोस्वामी जी को हमने आमंत्रित किया है। और साहब के सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि साहब का ट्रांसफर जो हुआ था मुरैना, वो निरस्त हो गया है। हमारा जो कार्यक्रम था ये कोरोना के पहले ही हमने निर्धारित कर लिया था, परंतु कोरोना की वजह से हम ये प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए थे। हमारे तहसील नागदा के जो पटवारी संघ के शाखा अध्यक्ष हैं, उसका निर्वाचन होना था, जिसमें हमने 6 महीने पहले प्रस्तावित नाम किया था श्री मनोहर पाटीदार का। तो सर्वसम्मति से आज हम उसको संपन्न किए जा रहे हैं, और आज से नए अध्यक्ष का वो पदभार ग्रहण करेंगे। और सभी साथियों की सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। और हमारे जो समय दिया है जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने, उनका सबका स्वागत। अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन मध्य प्रदेश पटवारी संघ संविधान की धारा 15 के अनुसार प्रारूप 6 निर्वाचन की घोषणा। रितेश यादव, जिला अध्यक्ष उज्जैन। निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला उज्जैन श्री मनोहर पाटीदार को आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को तहसील अध्यक्ष नागदा के पद पर निर्वाचित घोषित करता हूँ। ये अपने एसडीएम ऑफिस के कार्ड है सर, चाह रहे कि सर आपके हाथों से वितरण हो जाए सर। अपर्णा चलो। प्रतीक पाल आ जाओ, नरेंद्र जाटवा आ जाओ, आकाश वैभव बंसल बाकी कार्ड रखे हुए हैं साथ में, थोड़ा जल्दी में जा। चलो रईस भाई, पहले मैं बुलाना चाहता हूँ रईस, मैं बुलाना चाह रहा हूँ सुश्री नमिता तिलकर। आगे आइए। जितेंद्र परमार, जितेंद्र श्री जितेंद्र परमार, विनोद कुमार भिंडवारिया,
आज जिला पटवारी संघ की ओर से नागदा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक जो तहसील नागदा की कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। उसमें मुझे और तहसीलदार साहब को आमंत्रण दिया गया और हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं और चाहेंगे कि पूरा पटवारी संघ और हमारे जो पटवारी गण जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं नागदा तहसील में, उनका सहयोग हमेशा अनुभाग तहसील की कार्य के जितने भी कार्य हैं उसमें प्रोग्रेस अच्छा रहे, उसमें उनका सहयोग निरंतर हमको मिलता रहे, जिससे कि नागदा के राजस्व संबंधी जितने भी काम हैं उसको हम गति दे पाएँ और अच्छे से काम करना सुनिश्चित कर पाएँ एज अ टीम। थैंक यू सर। थैंक साहब के स्वागत के लिए मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी सेंगर को आमंत्रित करूंगा कि साफा बांध और एक एकता कायम बनी रहे और इस एकता के हमारे सूत्रधार कहाँ का परमार जी, हाँ गोपाल परमार जी, ये इनको आप संरक्षक बना लेना क्या पटवारी संघ का, ये हमारे संरक्षक ही होगा। हाँ, तो आपका बढ़िया काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब ठीक है, जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं श्री मनोहर जी पाटीदार, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। मैं चाहूँगा कि उन्हें भी साफा बांधा जाए और हमारे साथ में इनको स्थान दिया जाए। हमारे शानदार अध्यक्ष हमारे किशनलाल परमार जी, राजेश शर्मा, जो संगठित रहेगा तो हम सबको एक रहना है। एकता की जो ताकत है, हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे बीच में अच्छे अधिकारी बैठे हैं। बहुत सी बार ऐसे अधिकारी भी आए हैं जिनसे तू मैं करना पड़ी है और सड़कों में उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और हमारे सक्सेना जी के साथ भी एक बार यह घटना हुई थी, तो पूरा जिला पटवारी संघ एक हो गया और हमने उन तहसीलदार साहब आयोजन के लिए सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष चुना है, वाकई में बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। तो उनके जब भी हम नागदा या कहीं भी जाते थे, नागदा में रोके हमको बगैर नाश्ते के उन्होंने बस इसी के साथ इसके वहाँ अपने मनोहर पाटीदार जी को बधाई। पुनः आप ऐसा काम करें, पहले जैसे आपने साफा बांधा बांध के चलना, ऐसे ही चलना है। साफा बढ़िया बांधा, बहुत बढ़िया, पाटीदार बढ़िया काम करते हैं। मेरा कहना आपसे यही है, कोई भी जानकारी आती तुरंत, आजकल व्हाट्सएप पर आती है। पहले हम तो 90 के हैं, कैलाश जी और हम, पहले लेटर आता था, चपरा से आता, साइकिल से, बड़ा शांति सोचते थे। पटवारी संघ का गठन अध्यक्ष महोदय श्री मनोहर पाटीदार जी के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें हमारे आज की कार्यक्रम में जो मार्गदर्शक मंडल में जिन लोगों को लिया गया है, उनमें सर्वश्री गजेंद्र सिंह जी सेंगर पटवारी साहब, दूसरे हमारे परामर्शदाता हैं श्री राम सिंह जी परमार साहब। एसडीएम ने निजी चिकित्सकों की बैठक लेकर निर्देश दिए, सर्दी जुकाम व बुखार के मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल भेजें। कोरोना मृत्यु दर को कम करने के लिए शुक्रवार को एसडीएम गोस्वामी ने बीएमओ की उपस्थिति में शहर के निजी डॉक्टर्स की बैठक सर्किट हाउस में आहूत की। बैठक में निजी चिकित्सकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने की बात कही। एसडीएम ने कोरोना टेस्ट किट निजी नर्सिंग होम और क्लिनिक को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। शहर के डॉक्टर्स की बैठक ली सर, क्या है प्रोग्राम? हाँ, आज शहर की जितने भी प्रमुख डॉक्टर्स हैं और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं, उनकी डॉक्टर्स की एक मीटिंग आज बुलाई गई थी सर्किट हाउस में, जिसमें बीएमओ साहब सोलंकी जी और नायब तहसीलदार सुनील मैडम भी हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर शहर के, उनको इस मीटिंग में बुलाया गया था। इसमें क्या नॉर्मल जो डिस्कशन था, उनके मेन तो परिचय भी था कि कहाँ पे और किस तरह की समस्याएं उनको आ रही हैं, वो शेयर किया गया। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन और अर्ली सैम्पलिंग पे हमारा फोकस रहा इस मीटिंग में और वो शेयर किया गया, क्योंकि यदि कोरोना के पेशेंट्स यदि डिटेक्ट होते हैं, टाइमली डिटेक्ट होते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट मतलब जो मृत्यु दर होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, कंट्रोल में आती है यदि समय पे मरीज़ की पहचान हो जाए। और संक्रमण का खतरा भी तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब वो अर्ली डिटेक्ट हो पाएगा। साथ ही साथ यह बात शेयर की गई कि किसी भी पेशेंट जिसमें कोरोना लाइक सिम्टम हो, जिसमें बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशन होता है, तो इस प्रकार के यदि सिम्टम कोई पेशेंट रिपोर्ट करता है तो उस मरीज़ को ट्रीट या भर्ती ना किया जाए,
बल्कि उस मरीज़ को सैम्पलिंग के लिए सिविल अस्पताल में जहाँ पे फीवर क्लिनिक बनाई गई है वहाँ पे भेजा जाए। इसके साथ ही अभी बीएमओ साहब के साथ हमारी चर्चा हुई, तो ऐसा भी प्रयास किया जाएगा सीएमएचओ साहब के माध्यम से कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादा आती है दिखाने के लिए वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि उन पेशेंट को ट्रीट करने से पहले वहीं के वहीं उनका सैंपल भी हो जाए। तो इस बारे में चर्चा की जा रही है, विस्तृत चर्चा की जा रही है, और जो भी सुझाव डॉक्टर्स की तरफ से भी आएंगे उसको भी हम लोग अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करेंगे। निजी मेडिकल संचालकों की बैठक आज करी सर, क्या हमारे जो नागदा शहर के जितने भी निजी चिकित्सक थे उनकी आज एसडीएम सर की अध्यक्षता में बैठक ली गई, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा यही था कोरोना से जो अर्ली डिटेक्शन, मतलब जो भी पेशेंट प्राइवेट चिकित्सक के पास आ रहे हैं वो सीधे सिविल हॉस्पिटल आएँ और टेस्ट कराएं, ताकि हम उनसे शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लें और कोरोना को फैलने से रोक पाएँ। इस संबंध में आज सर ने सभी प्राइवेट जितने भी चिकित्सक हैं, नर्सिंग होम, उनके चिकित्सकों को बुलाया था और बैठक ली गई, समझाइश दी गई है, और वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेट पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में सर ने एक बैठक इसीलिए बुला ली कि और एक ओरिएंटेशन हो जाए। तो मैं यही सर ने सारी चीज़ें बता दी है कि हमारे यहाँ सैंपल होगा इसका, और यदि किसी को ऐसा लगे तो हम लोगों ने उनको बोल दिया कि आप किट हम वहीं प्रोवाइड करा देते हैं, आपके यहाँ जो भी पेशेंट आए वहीं पे आप सैंपल लेके हमें वापस दे दें किट, तो हम लोग उसको प्रोसेस करा देंगे। थैंक यू सर। उज्जैन में एक मेडिकल पर निर्धारित मात्रा से अधिक स्प्रिट पाए जाने के बाद शुक्रवार को स्थानीय मेडिकल दुकानों का स्टॉक एसडीएम और सीएसपी ने चेक किया। एसडीएम ने मेडिकल संचालकों को स्प्रिट का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने शुक्रवार की शाम को मेडिकल स्टोर व दवाइयों के थोक विक्रेताओं का स्टॉक चेक किया। एसडीएम ने सबसे पहले गुर्जर मार्केट स्थित दवाइयों के होलसेल विक्रेता सांवलिया मेडिकल एजेंसी पर लाइसेंस व स्प्रिट की मात्रा चेक की। इसके बाद अमला जवाहर मार्ग स्थित नर्सिंग मेडिकल स्टोर पर पहुंचा, जहां शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद एसडीएम और सीएसपी ने पुलिस थाना नागदा का निरीक्षण किया, जिसमें सीएसपी ने कुछ रजिस्टरों का निरीक्षण किया। कच्ची शराब के कारण उज्जैन में 24 घंटे में 11 व्यक्तियों की मौत के बाद स्थानीय अमला भी हरकत में आ गया। शुक्रवार को एसडीएम और सीएसपी की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसमें महिदपुर रोड पर अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास से 10 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की गई। कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर की संयुक्त टीम ने शहर में कार्रवाई की। एसडीएम की कार्रवाई से अवैध कच्ची शराब बेचने वालों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने शुक्रवार की शाम को महिदपुर नाका पर दबिश दिया, जिसमें बलराम नंदू पिता गंगाराम उम्र 46 वर्ष को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी से 10 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार शुक्रवार की शाम तक आधा दर्जन कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। टीआई शर्मा ने बताया कि हेमराज अशोक रोल खुर्द, सुरेश भीमपुरा, विक्रम भीमपुरा, बालाराम पाल्या, प्रेम प्रकाश चेतन से 40 लीटर कच्ची शराब व 37 क्वार्टर्स अवैध शराब की जब्त की गई।